हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9th का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जीवों में विविधता का एक स्टेप है पादप जगत। और पादप जगत क्या है, पादप जगत की विशेषता क्या है, पादप का शरीर किस ढंग से बना हुआ है, इस पर मैं एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूं, जो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों ने जरूर से देखा होगा। अगर यदि आप उसे नहीं देखोगे तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, और उसके अलावा भी आप नहीं देख सकते हैं, लिंक आपको नहीं मिलेगा उसका, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम पादप जगत के जो है अन्य उप जगत जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे पादप के जो उप जगत है, एक साइंटिस्ट है हमारे आइकलर ने 1883 में पादप जगत को दो उप जगतों में बांटे। जो पहला है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स क्या है, फेनरोगेम्स क्या है, ये इन दोनों में बहुत भिन्नता है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि क्रिप्टोगेम्स क्या है, क्रिप्टोगेम्स में किस प्रकार के पौधे आते हैं, और क्रिप्टोगेम्स से अन्य भी उपजगत होते हैं कि नहीं होते, ये भी जानेंगे। तो आए हम सबसे पहले देखें क्रिप्टोगेम्स। हालांकि क्रिप्टोगेम्स का जिक्र मैंने कल भी किया था। तो देखेंगे यहाँ पर इसके अधिकांशतः पौधे बीज रहित होता है, जो कि पादप शरीर में मैं कल आप लोग को बताया था कि बीज रहित होता है। कौन? क्रिप्टोगेम्स। और फेनरोगेम्स जो होता है ना, बीज सहित होता है। तो क्रिप्टोगेम्स के जानेंगे बीज रहित का मतलब इसमें बीज नहीं होगा। अब देखेंगे इसके जो भी पौधे आएंगा उसमें वास्तविक जड़ तना और पत्तियां नहीं होगा, जो कि मैं इसका भी जिक्र किया था। ठीक है ना, जो पादप जगत के विशेषताएं में बताएगा। तो विशेषता तो सब तो हुआ ना, चलेंगे। इसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होता है, समझ में आ गया। अब देखेंगे इसमें जो होता है समूहन तंत्र अनुपस्थिति होती है। समूहन तंत्र का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं होता है। लेकिन कुछ जो होता है ना, उच्च वर्ग के उच्च कोटि के जो पौधा होता है, बड़े बड़े पौधा, उसमें समूहन तंत्र उपस्थित होता है ना। तो देखिए मैंने कल भी बताया था कि जो पादप शरीर है ये क्रिप्टोगेम्स में जो होता है समूहन तंत्र जो होता है रहित होता है, और फेनरोगेम्स में बताया गया था सहित होता है। उस आधार पर भी देख सकते थे। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्रिप्टोगेम्स की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से हैं। चले यहाँ देखें, 3 स्टेप इसका बताया गया कि इसमें अधिकांशतः पौधे जो हैं बीज रहित होता है, इसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होता है, उसके बाद में इसमें समूहन तंत्र अनुपस्थिति होता है। जो उच्च कोटि के पौधे आएगा उसमें हम समूहन तंत्र देख सकते हैं। अब देखेंगे क्रिप्टोगेम्स एक उप जगत है, और इसके भी 3 पार्ट्स हो गया। क्रिप्टोगेम्स जो है उप जगत है, इसके 3 पार्ट हो गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब यहाँ हम एक एक करके जानेंगे थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, और इसके अंतर्गत किस प्रकार के पौधे सब आते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पहला स्टेप में लिखा हूँ कि इनका शरीर जो होता है जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है। थैलोफाइटा जो होता है ना, ये विभेदित नहीं है। मैंने कल भी बताया था पादप शरीर में कि विभेदित नहीं होता है कि ना। तो देखेंगे इन विभेदित का मतलब विभाजित नहीं करता है, तो ये सच में आपका जड़ तना पत्तियां विभाजित नहीं हुआ। अब यहाँ देखेंगे इसी वजह से थैलोफाइटा को थैलस कहा जाता है। यही वजह से थैलोफाइटा वर्ग के जितना सारा पौधा आता है वो थैलस आकार का हो जाता है। और देखेंगे इसमें समूहनी तंत्र यानी जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। और देखेंगे क्योंकि यहाँ विशेषता में बताया गया है तो इसमें नहीं मिलेगा, हाँ कि ना। अब देखेंगे इसका शरीर जब बताया गया थैलस होता है, और इसमें जो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो पौधा आता है वो शैवाल और लाइकेन होता है। अब देखेंगे ब्रायोफाइटा क्या है, और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत किस प्रकार के पौधे सब आते हैं ये जानेंगे हम लोग। तो देखेंगे ब्रायोफाइटा जो होता है ना, इसमें इस विभाग के जो पौधा होता है वो भूमि पर नम और छायादार वाला स्थान होता है। देखिए नम मतलब गीला,
पानी जैसा पदार्थ पानी हो सकता है, छायादार स्थानों मतलब जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर, ये दोनों पर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है उभयचर पादप या पादप उभयचर कहते हैं। इस ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधा होता है उसको पादप उभयचर भी कहा जाता है। तो इसके अधिकांशतः पौधे जो भी होता है वो हरे होता है और छोटे होता है। अब जो हरा होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा। अब देखेंगे यहाँ जो बात हो रही है इसमें वास्तविक जड़ और प्रौह तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी इसमें जड़ नहीं मिलेगा और प्रौह तंत्र मतलब झाड़ियाँ जो होती है ना वो तंत्र इसमें उपस्थित नहीं रहेगा, अनुपस्थित होता है। ऐसे पौधे इसमें आता है। देखेंगे हम यहाँ बता भी दें कि हरे पत्ता जो भी होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। अब देखेंगे यहाँ समूहन तंत्र अनुपस्थित है, इसमें समूहन तंत्र नहीं रहता है, अनुपस्थिति होती है, यानी जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे पौधा यहाँ बता दिया गया है कि इसके जितने सारे पौधे तो हरे और छोटे होते हैं तो इसमें समूहन तंत्र नहीं होता है, ये समूहन तंत्र सहित हो गया, रहित हो गया। हाँ कि ना, कल मैं पादप से ने बताया था कि इसके जितने सारे आपको क्रिप्टोगैम्स की जो होता है ना, इसके जितने सारे मतलब समूहन तंत्र है सब रहित होता है, सहित नहीं होता है। अब आगे देखेंगे इसमें जो उदाहरण है वो रिक्सिया पौधा है जो छोटे छोटे होता है, मॉन्स है, मार्केसिया है, ऐसे पौधे इसमें आते हैं जो आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि क्या है मॉन्स और रिक्सिया और मार्केसिया कैसा पौधा था, मैं आपको उस स्क्रीन पर दिखा दिया हूँ। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे टेरिडोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन सा पौधा आता है और ये किस तरह से है, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स के 3 भाग होता है जिसमें टेरिडोफाइटा क्या है ये चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। और देखेंगे टेरिडोफाइटा में जो होता है ना, इसमें जो वही पौधा आता है उनके शरीर में जड़, तना और पत्ता विभाजित होता है, यानी टेरिडोफाइटा जो है ये विकसित हो गया, ये अनविकसित हो रहा है, ये विकसित है, क्योंकि जड़ तना पत्तियाँ इसमें होगा तो विकसित है, और जब जड़ तना पत्ता होगा तो श्योरली है कि ये समूहन सहित है, इसलिए इसमें लिखा है इसमें समूहन उत्तक भी मौजूद होता है। इसमें जो भी पौधा आएगा इसमें समूहन तंत्र होगा अर्थात जाइलम फ्लोएम होगा। अधिकांशतः छायादार ये भी पौधा होता है, अधिकांशतः इसके पौधे छायादार भाग में दिखेगा या नम स्थानों में भी पाया जाता है, तो ये आप देख रहे हैं इसके भी पौधे छायादार स्थानों में मिलेगा। इन पौधे में बीज नहीं होता है, यानी ये बीज रहित है, और आप देखेंगे बीज जो सहित होता है वो 2 प्रकार का हो जाता है, नग बीजी और जो एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है उसमें बढ़ जाता है। तो जिसमें बीज नहीं होता है वो आपको टेरिडोफाइटा में आता है। उदाहरण के लिए जैसे फर्न पौधे का नाम है ये इसमें आता है, जो कि ये एक प्रकार का ये हम लोग सजावटी के रूप में जो भी कुछ सजाते हैं उसमें यूज हम लोग फर्न का पौधे का करते हैं यूज, तो इस तरह से इसमें आपका फर्न आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिप्टोगैम्स क्या है, क्रिप्टोगैम्स के जितने सारे पौधे होते हैं एग्जाम्पल में बता दिया। क्रिप्टोगैम्स के जो 3 भाग होता है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये क्या है मैंने इस सबको बताया। तो ये सब आज आप लोगों ने जो देखा ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि मस्त लगता है तो आप लोग इसको शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ही कहते विदा लूँगा। जय हिंद, जय